दिवसाचं अनन्यसाधारण महत्व आहे. जशी इथे संघभूमी आहे तसंच नागपूरला नागलोकांचा मोठा इतिहास आहे. आम्ही आजही आमच्या संविधानिक अधिकाराचं, संविधानाचं आणि लोकशाहीच्या साठी आजही सजग आहोत. आणि म्हणून मी तुम्हा पत्रकार मित्रांच्या मार्फत सगळ्यांना निवेदन करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने या धरण्यात यावं, सम्मिलित व्हावं. कारण जे अतिशय, ज्याला इंग्रजीतला शब्द आहे मिनिस्कल मायनॉरिटी, तर जे मिनिस्कल मायनॉरिटी नाही आहे ते फक्त संख्येला घाबरतात. तर म्हणून मोठ्या संख्येने लोकांनी या धरण्यात सामील व्हावं असं आवाहन करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. लोक या ठिकाणी आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये आपण उपस्थिती दर्शवली त्याबद्दल आपण सर्वांचे मनपूर्वक आभार. त्याचप्रमाणे हम भारत के लोक या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, त्यांचे सुद्धा हम भारत के लोक अत्यंत आभारी आहोत. आणि चहाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केले आहे. चहा घेतल्याशिवाय जाऊ नये अशी आपण सर्वांना विनंती है. की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए नागपुर शहर के तमाम जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजकीय संगठनों में काम करने वाले विभिन्न जो समाज खंड है, उन सबके माध्यम से कल इसी प्रीमाइसेस में एक मीटिंग हुआ था और ये तय किया गया है कि आने वाले 7 अक्टूबर 2025 को नागपुर के संविधान चौक में एक धरना देने का कार्यक्रम दोपहर 12 से 5 बजे के दरमियान आयोजित किया जाए. और उसी के सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और उसी की इत्तला देने के लिए आप सभी को यहाँ पर बुलाया है. किन किन संगठनों से चर्चा की गई है इस बारे में? समता सैनिक दल है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, संभाजी ब्रिगेड है, मराठा संघ के लोग एडवोकेट्स एसोसिएशन है. तो तमाम जितने भी संविधान प्रेमी या फिर देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए प्रयासरत है, उन सभी लोगों का इस धरने में सम्मिलित होना अपेक्षा रखता है. पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं, फिलहाल तो ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से दूर है. लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में काम करने वाले लोग इस धरने में सम्मिलित होने वाले हैं. समिति बनाई गई है, किस लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है और वे आने वाले 7 तारीख का जो धरना है वहाँ एक शुरुआत है. यह आंदोलन जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक नागपुर की जनता के माध्यम से अपना सोनम वांगचुक की जब तक रिहाई नहीं होती तब तक ये विरोध जारी रहेगा. एनएसए जैसे संगीन अपराध लगे उनके ऊपर, जी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए उनके ऊपर, बड़ी मुश्किल है उनकी जमानत होना. नहीं, बड़ी मुश्किल तो नहीं है. क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के लिए और खास करके एनएसए में मूव करने के लिए कानूनी तथ्यों का होना बहुत जरूरी है. और इसी के लिए उनकी जो पत्नी है गीतांजलि वांगचुक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस दाखिल किया है. हेबियस कॉर्पस में होता यह है कि उसका हेबियस कॉर्पस काय के लिए किया जाता है, उसका सीधा प्रिंसिपल है कि प्रोड्यूस द डिटेनी बिफोर द कोर्ट. और कोर्ट के सामने जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें सामने लाने के बाद में, कोर्ट के सामने पेश करने के बाद में, whether really he has committed this kind of mistake or not, court will see that. And if there are no grounds to arrest him in NSA, court will release him. So that opportunities are there. और ऐसा हम सभी जानते हैं कि सोनम वांगचुक जो आजकल के कभी भी हिंसात्मक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं रहा है, तो उसके अगेंस्ट में एनएसए जैसे कानून के तहत बुक करने का कोई आधार नहीं होता. जो कुछ माइनर दिखाया जा रहा है वो तो क्रिएटेड है, फैब्रिकेटेड है, जिसकी सच्चाई सुप्रीम कोर्ट के सामने खुल ही जाए. पाकिस्तान से सीधे संबंध बताए जा रहे हैं उनके. जी,
और वहां पाकिस्तान में जाने के लिए भी भारत सरकार ने उन्हें भेजा था, जहां पर जाने के बाद में पाकिस्तान में भी उन्होंने मोदी की ही तारीफ की थी। तो ये तमाम जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके काट छाट करके पब्लिक के सामने गुमराह करने के लिए परोसा जा रहा है, तो सच्चाई खुल जाए। हाँ, ये समिति है, मैं आप लोगों के सामने इनका नाम दे रहा हूँ। एक है एडवोकेट विनोद खोबरे, दूसरे है सुषमाताई भट्ट, तीसरे छायाताई खोबरागड़े, चौथे सुधांशु जी मोहन, पांचवे है डॉक्टर प्रशांत कड़ू, छठवे है मिलिंद पखाले, सातवें है प्रवीण कामले, आठवें है पंकज पांडे, नब्बे है दादाकांत धनविजय, 10वें है आशा गोपालपुरे, 11वें है प्रकाश दार्शनिक, 12वें है सुनील सारीपुत्र, 13वें है शंकर जी ढेगरे, 14वें नंबर पर एडवोकेट मोबीन खान, 15वें नंबर पे लक्ष्मीकांत वानखेड़े, 16वें नंबर पे है भूपेश तुलकर जी, 17वें नंबर में है प्रकाश कुंभे जी, 18वें नंबर पर है दिनेश अंडर सहारे जी, 19वें नंबर पर है अनिल कुमार मेश्राम, और 20वें नंबर पर है नरेश बहुवाहने, और 21वें नंबर पर है रणजीत रामटिके। ये तमाम विभिन्न संगठनों के लिए, विभिन्न विचारधारा के लिए काम करने वाले संविधान प्रेमी जनता का, कार्यकर्ता का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और वे सभी 7 अक्टूबर को इस धरना में सम्मिलित रहेंगे और अपने विचारों से जनता को मुखातिब करेंगे। उसी के साथ एक और न्यूज आ रही है। आज 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को एक सॉलिडेरिटी फॉर पीस मार्च फॉर लद्दाख इन नागपुर इस शीर्षक से आयोजित किया जाने वाला है। इसकी शुरुआत गांधी स्क्वायर से, मतलब जो वैरायटी स्क्वायर सीताबर्डी में है वहां से होगा, और वहां से शुरू होकर के संविधान चौक पहुंचेगा, और संविधान चौक में जब पहुंचेगा तो तकरीबन 5:30 बजे के समय में वो पहुंचेगा। तो ये एडिशनल एक्टिविटी है नागपुर के माध्यम से इस सोनम वांगचुक जी के विरोध में आंदोलन। तो 7 तारीख के लिए क्या अपील करना चाह रहे हैं लोगों से? हम आपके माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि नागपुर की, न केवल नागपुर की, कि नागपुर के आजू बाजू में जितने भी गांव हैं, तहसील है, जिला है, जहां जहां तक ये खबर जाते हैं, उन तमाम गांव की, शहर की जनता ने धरना में सम्मिलित होकर के अपना विरोध जताने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत है, और वे करेंगे ऐसा। अभी आपने बोला था रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोनों मामलों के विरोध में गिरफ्तारी तो आई थी, हो गया क्या वो? हमने रिकॉर्ड नहीं किया। दोबारा बोल दीजिए, गलती से निकल गया। गिरफ्तारी के विरोध में, अगर मैंने कहते समय सोनम वांगचुक के विरोध में अगर प्रदर्शन आयोजित किया जाए तो वो उस शब्द को ठीक से करेक्ट करके सोनम वांगचुक जी के गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया जाए, और उनके समर्थन उनके समर्थन।